अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है ये दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट के साथ कंसर्न है कि हम दो वेक्टर्स को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दो वेक्टरों को आपस में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीके का नाम है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरे का नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हासिल ज़रब एक स्केलर मिकदार हो तो हम वेक्टरों की इस प्रोडक्ट को कह देते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर हासिल होने वाली मिकदार एक वेक्टर क्वांटिटी हो तो हम उसे कह देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। लेकिन हम आज के लेक्चर में जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a and b making an angle theta with each other. If we multiply them in such a way that their product is a scalar quantity, then the product of two vectors is called as a scalar product. ये है हमारे पास एक वेक्टर a, ये है हमारे पास एक वेक्टर b। अगर हम इन दोनों वेक्टरों को आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो चीज़ हमारे पास हासिल हो दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट। और अगर वो प्रोडक्ट एक स्केलर है तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू vectors can be represented by placing dot between two vectors, and that is why it is called as the scalar quantity. The product is a scalar quantity, and then the product of two vectors is called as dot product या scalar product. The scalar product of two vectors can be represented by placing dot between two vectors, and that is why it is called as dot product. And mathematically we can write it as a dot b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b, and cosine of the angle between two vectors. This is vector A, this is vector B making an angle theta. यानी हम इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। A dot B, magnitude of vector A, magnitude of vector B multiplied by cosine of the angle between two vectors. And in similar way, A dot B can be written as magnitude of vector A multiplied by projection of vector B in the direction of vector A. We can also write it as A dot B is equal to magnitude of vector A component of vector B in the direction of vector A. Projection of B in the direction of A या component of vector B in the direction of vector A का मतलब ये है कि वेक्टर B का वो हिस्सा जो वेक्टर A की डायरेक्शन में है। If we reverse the order of multiplication, अगर हम वेक्टरों को मल्टीप्लाई करने का ऑर्डर चेंज कर दें कि पहले हमने रखा था a डॉट b और अब हम कर दें b डॉट a, तो ये प्रोडक्ट कैसे होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में b डॉट a कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। B dot A, magnitude of vector B, projection of vector A in the direction of vector B, and component of vector A
in the direction of vector b. From 1 and 2 it is clear that a dot b is equal to b dot a. यानी अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसीडर करें, इसी तरह इस इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करें, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है और इन दोनों के कंपैरिजन से वी कम टू नो कि जो वेक्टरों की स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज कम्यूटेटिव. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a डॉट b कर लें या b डॉट a कर लें, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव रूल यही है कि चाहे a डॉट b हो या b डॉट a हो, दोनों बराबर होंगे. द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉर पैरेलल वेक्टर्स. अब ये समझ लें कि वेक्टर a और b दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो a डॉट b इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड कॉस ऑफ 0. एज वी नो दैट कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. a dot b is equal to magnitude of vector a into magnitude of vector b. This shows that the scalar product of two parallel vectors has maximum value. Now in case of unit vectors, I dot I ये 1 के बराबर है क्योंकि magnitude of I is equal to 1, magnitude of I is equal to 1, 1 multiplied by 1, and cos of 0 that is also equal to 1, क्योंकि I भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है और इन दोनों का दरमियानी एंगल भी 0 है. तो इसलिए I डॉट I 1 के बराबर, J डॉट J भी 1 के बराबर और K डॉट K भी 1 के बराबर, क्योंकि I हैट, J हैट, K हैट आर द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग x एक्सिस, y and z एक्सिस. The product of two vectors when they are perpendicular to each other, यानी दोनों वेक्टरों के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है. b डॉट a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b एंड cos थीटा. हम इसको a डॉट b की बजाय हम ये भी लिख सकते हैं कि a डॉट b, नाउ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b इज इक्वल टू 90. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b cos of 90 degree. As we know that cos of 90 is equal to 0, so a dot b is equal to magnitude of vector a magnitude of vector b multiplied by 0. और जब कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाती है तो दैट आल्सो बिकम्स इक्वल टू 0. हेंस a dot b is equal to 0. When two vectors are perpendicular to each other, then their scalar product would be 0. We can also check कि दो वेक्टर्स का दरमियानी एंगल 90 डिग्री है कि नहीं. अगर हम दो वेक्टरों को स्केलरली मल्टीप्लाई करें और उनका प्रोडक्ट 0 हो तो वी कैन से दैट दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स वुड बी 0 व्हेन दे आर एट राइट एंगल टू ईच अदर. एंड इन सिमिलर वे कि जब यूनिट वेक्टर दो डिफरेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल होगा. तो इन सिमिलर वे आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, आई डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट
j is equal to 0. When two different unit vectors scalarly multiply with each other, their product would be 0. And number 3, when two vectors are making an angle of 180 degree, these are two anti-parallel vectors. A dot b, magnitude of vector A, magnitude of vector B, and cos of 180. As we know that cos of 180 is equal to -1. So A dot B is equal to magnitude of A, magnitude of B multiplied by -1. The scalar product of two anti-parallel vectors is negative maximum. यानी दो वेक्टरों की स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव होगी, मैक्सिमम होगी when they are anti-parallel to each other. And here for the another property, the self product, कि अगर हम एक वेक्टर को उसके अपने साथ ही मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब है कि A और A दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो A डॉट A इज इक्वल टू A स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A multiplied by 1, that becomes A square. The self product of a vector is maximum. The scalar product of two vectors in three-dimensional space. This is one of the most important property of the scalar product. बेटा जब आप लोग पेपर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो बाकी प्रॉपर्टीज में से कोई एक मिस हो सकती है, तो शायद उसका इतना फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी नंबर 4 अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ये आपने कभी इसको मिस नहीं करना. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन 3-dimensional space. Now taking the scalar product of vector A and B. Here we have a vector in 3-dimensional space. A is equal to AXI, AYJ, AZK, and vector B can be written as BXI, BYJ, and BZK. Taking the scalar product of two vectors in component form, A dot B, all the components of vector A dot all the components of vector B. And now we will carefully multiply the components of vector A with the components of vector B. First of all, we will multiply AXI with all the three components of vector B, which becomes AXBX I dot I, AXBY I dot J, AXBZ I dot K. And now y component of vector would be multiplied by all the three components of vector B. We can write it as AYBX J dot I, AYBY J dot J, AYBZ J dot K. And after this we will multiply Z component of vector A, यानी third component of vector A, with the other three components of vector B. AZBX K dot I, AZBY K dot J, AZBZ K dot K. और इससे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि I डॉट I 1 के बराबर है, J डॉट J 1 के बराबर है, एंड K डॉट K भी 1 के बराबर है. और इसके अलावा टोटल 9 कंपोनेंट्स में से 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनके साथ 1 मल्टीप्लाई करेगा, और 6 कंपोनेंट ऐसे हैं जैसे I डॉट J 0 है, I डॉट K 0 है, J डॉट I 0 है, J डॉट K 0 है, एंड K डॉट J 0 है. Now putting the respective values in this expression, I dot I and similarly J dot J and K dot K, इनके साथ 1 मल्टीप्लाई कर रहा है, बाकी 6 कंपोनेंट्स के साथ 0 0 0 मल्टीप्लाई कर रहे हैं.
तो लिहाजा ये तमाम अपने इस एक्सप्रेशन में से फारग कर दिए जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करता है दैट आल्सो बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो का किसी एक्सप्रेशन में मौजूद होना या ना होना कोई माने नहीं रखता। एज वी नो दैट a डॉट b is equal to magnitude of vector a, magnitude of vector b and cos theta. We can calculate angle between two vectors as a dot b is equal to a dot b. एक तरफ हमने लिख दिया a dot b मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और दूसरी दफ़ा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म ax bx प्लस ay by प्लस az bz, और ये वाला इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, और थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई ए जी बी जी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड टेकिंग देयर कॉस इनवर्स. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. अगर हमें वेक्टर्स के कंपोनेंट मालूम हो और उनका मैग्नीट्यूड मालूम हो, तो हम उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल डिटरमिन कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि एग्जांपल्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट. नंबर 1, वर्क इज द एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. W इज इक्वल टू F डॉट D. नंबर 2, ये वाली चीज आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and vector area. Phi is equal to E dot A. Power is also the scalar product of force and velocity. P is equal to F dot V. उम्मीद है बेटा कि आपको ये वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. आप इसको गौर से पढ़ें और इसको समझने की कोशिश करें, अपनी बुक से भी कंसल्ट करें, और हो सके तो इसको अपने अल्फाज में लिखें. अगर आप इसको नहीं लिख पाते तो हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंप्लीट होने पर इसके जो इसी टेक्स्ट में नोट्स जो हैं वो अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़.